हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दक्षिण पूर्वी जिले के AATS स्टाफ ने थाना लाजपत नगर में गोलीबारी और अटेम्प्ट टू मर्डर मामले में वांटेड चल रहे एक ऐसे क्रिमिनल को मुठभेड़ के दौरान दबोचा है जो पहले गैंगस्टर नीरज बवाना के करीबी एसोसिएट गैंगस्टर शिब्बू उर्फ सुबेग की गैंग से जुड़ा हुआ था। वांटेड क्रिमिनल ने पुलिस टीम को देखकर पहले फायरिंग की जवाबी कार्रवाई में आरोपित के दाहिने पैर में पुलिस की गोली लगी, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। मुठभेड़ में घायल वांटेड क्रिमिनल की पहचान GK पार्ट 1 जमरूदपुर निवासी सचिन पुत्र जुड़ी के रूप में हुई है। आरोपी पहले भी हत्या का प्रयास और डकैती के कई मामलों में शामिल रहा है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोटरसाइकिल, एक अत्याधुनिक पिस्तौल, 2 इस्तेमाल कारतूस व एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। 12 दिसंबर की रात 10:15 के आसपास दक्षिण पूर्वी जिले के AATS इंचार्ज इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर को वांटेड क्रिमिनल GK पार्ट 1 जमरूदपुर निवासी सचिन की एक्टिविटी और मूवमेंट के बारे में गुप्त सूचना मिली। इन्फॉर्मर ने विश्वसनीय जानकारी देते हुए बताया कि वांटेड क्रिमिनल 13 दिसंबर 2024 की सुबह 4 बजे से 4:30 बजे के बीच फरीदाबाद से करणी सिंह शूटिंग रेंज रोड होते हुए तुगलकाबाद जाएगा और अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर दिल्ली में अलग अलग जगहों पर वारदातों को अंजाम देगा। इन्फॉर्मर ने आगे बताया कि वांटेड क्रिमिनल एक शातिर अपराधी है और खतरा महसूस होने पर आम पब्लिक हो या पुलिस किसी पर भी गोली चलाने से नहीं हिचकिचाता है। टीम को ये भी पता चला कि वह अपने साथी अभिषेक उर्फ पिद्दी के साथ वर्ष 2022 में लाजपत नगर इलाके में हुई गोलीबारी की घटना में शामिल था और अभिषेक उर्फ पिद्दी से मिलकर वह इलाके में प्रतिद्वंद्वी गैंग पर हमला करने की योजना भी बनाएगा। इन्फॉर्मेशन पुख्ता होते ही वांटेड क्रिमिनल को दबोचने के लिए रवि कुमार सिंह, DCP साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने दिलीप सिंह ACP ऑपरेशन की कड़ी निगरानी व AATS इंचार्ज इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर के नेतृत्व में SI शुभम चौधरी, जितेंद्र, विनोद, राजवीर, ASI सुलमुद्दीन, श्रावण, धीर सिंह, हेड कांस्टेबल राजेश, महेंद्र, कांस्टेबल देवानंदा, महिला कांस्टेबल संगीता की एक टीम का गठन किया। कल रात को हम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि हमारे यहाँ का एक PO है जो कि सचिन यादव, जो कि काफ़ी डेस्परेट क्रिमिनल है, और ATS को इंस्पेक्टर राजेंद्र डागर की टीम को इनपुट था कि ये करणी सिंह शूटिंग रेंज के पास जो अपना रास्ता है वहाँ पे आएगा, तो वहाँ पे एक ट्रैप लगाया गया और इसको चैलेंज किया गया। एक मोटरसाइकिल पे था, इसने जो है फायर ओपन किया डिस्पाइट क्लियर डायरेक्शन की रोकने का जब बोला गया इसको, तो इसने फायर किया हमारी टीम के ऊपर, शुभम सब इंस्पेक्टर के ऊपर। तो रिटेलिटरी फायर में इसके पैर में चोट लगी है, गोली, और इसको फिर हमने अरेस्ट किया। इसके पास से एक पिस्टल और एक मोटरसाइकिल मिली है। वांटेड क्रिमिनल को दबोचने के लिए 13 दिसंबर की सुबह टीम ने करणी सिंह शूटिंग रेंज मुख्य मार्ग पर जाल बिछाया। करीब 4:30 बजे मोटरसाइकिल सवार एक सस्पेक्ट व्यक्ति आता दिखाई दिया। मुखबिर के इशारा करने पर टीम ने मोटरसाइकिल सवार को रोकने के लिए रोड को ब्लॉक कर दिया। पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने यू टर्न लेने की कोशिश की, लेकिन वो हड़बड़ाहट में अपना संतुलन खो बैठा और मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया। टीम ने उसे सरेंडर करने का आदेश दिया। सरेंडर करने की बजाय आरोपी ने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी। आरोपी ने अपनी तरफ आते SI शुभम चौधरी पर लगातार 2 गोलियां चलाईं, जिसमें से एक गोली SI शुभम के सीने में लगी, किंतु बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होने के कारण वह बाल बच गए। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर आरोपी को सरेंडर करने की वार्निंग देकर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन आरोपी ने इंस्पेक्टर डागर को अपनी तरफ आता देख गोली मारने की धमकी देकर उनकी ओर बंदूक का रुख कर दिया। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर की तरफ आरोपी की बंदूक का रुख देखकर SI शुभम चौधरी ने तुरंत बचाव में आरोपी के पैरों में निशाना लगाकर गोली चलाई। गोली आरोपी के दाहिने पैर में लगी, जिससे वो घायल हो गया। आरोपी के घायल होते ही SI शुभम चौधरी और हेड कांस्टेबल राजेश ने उसे घेरकर दबोच लिया और हाथ से बंदूक को छीन लिया। टीम के बाकी सदस्यों ने भी आरोपी को चारों ओर से घेरकर नीचे गिरा दिया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा अस्पताल में भर्ती कराया। क्राइम टीम और FSL टीम ने क्राइम सीन का बारीकी से इंस्पेक्शन किया और आरोपी के खिलाफ थाना पुल प्रहलादपुर में FIR संख्या 380/24, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 221/132, 109(1) और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। और इसके डिस्क्लोजर से पता चला है कि ये अपना लाजपत नगर का एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है जिसमें वांटेड था। काफ़ी डेस्परेट क्रिमिनल है। ये पहले शिबू गैंग के लिए काम करता था। शिबू को सुबेग इलियास शिबू को क्राइम ब्रांच ने, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पीछे कुछ दिन पहले अरेस्ट किया है। काफ़ी डेस्परेट इनका गैंग है और ये जुवेनाइल्स को रिक्रूट करता है।
तो शिबू के बीच में दो लड़के बने, जिसमें एक अभिषेक कात्या था और अभिषेक पिद्दी था। पिद्दी के साथ में हमारा जो है सचिन, जो करंट एक्यूज है, इसके साथ अलाइन था और ये फिराक में था दोबारा से कात्या के ऊपर हमला करने के लिए। तो टीम ने काफ़ी बहादुरी से इसका जो है सामना किया और इसको जो है हमने न्यूट्रलाइज़ किया है। बाकी इसमें आगे की तफ्तीश अभी जारी है। जीके पार्ट 1। जमरूदपुर नई दिल्ली निवासी सचिन पुत्र जुडी का जन्म मधुबनी बिहार में हुआ था। 5 साल की उम्र में वह अपने परिवार के साथ दिल्ली आ गया था। फिलहाल वो अपने परिवार के साथ जमरूदपुर में किराए पर रहता है, जहां उसके पिता कैलाश कॉलोनी में रेली लगाते हैं। 10वीं कक्षा में पढ़ते समय आरोपी सचिन इलाके के बदमाश अभिषेक उर्फ पिद्दी के संपर्क में आया और अभिषेक उर्फ पिद्दी के साथ क्राइम करने लगा। साथ ही गैंगस्टर नीरज बवाना के करीबी एसोसिएट गैंगस्टर शिब्बू उर्फ सुबेग की गैंग के संपर्क में आया और नाबालिग रहते हुए गैंग में शामिल हो गया। मेहरौली निवासी 34 वर्षीय सुबेग उर्फ शिब्बू गैंगस्टर नीरज बवानिया गैंग का सक्रिय सदस्य है। इसके खिलाफ अलग अलग थानों में हत्या, डकैती, जबरन वसूली और आर्म्स एक्ट के 7 मामले दर्ज हैं। ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिल्ली के इलाकों में फाइनेंस के कारोबार से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2018 में सुबेग उर्फ शिब्बू ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाजपत नगर थाना इलाके में अटेम्प्ट टू मर्डर की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें इसे जेल जाना पड़ा। जेल में ये गैंगस्टर नीरज बवानिया और गैंगस्टर नवीन बाली के संपर्क में आया और उनकी गैंग में शामिल हो गया। जेल से आने के बाद सुबेग उर्फ शिब्बू ने इलाके में अपना अवैध धंधा चलाने के लिए बिगड़ेल और आपराधिक गतिविधियों में शामिल युवाओं को लालच देकर अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान आरोपी सचिन और अभिषेक उर्फ पिद्दी भी शिब्बू गैंग से जुड़कर अवैध धंधा करने लगे। किंतु कुछ समय बाद सचिन और अभिषेक उर्फ पिद्दी दोनों ही शिब्बू गैंग से अलग हो गए, जिसके चलते शिब्बू ने दोनों को परेशान करना शुरू कर दिया और अपने साथियों के जरिए उन पर हमला भी करवाया। वर्ष 2022 में शिब्बू गैंग के एक सहयोगी अभिषेक उर्फ कटिया ने गैंग के कुछ वफादार साथी रहे आरोपियों के साथ मिलकर सचिन के साथी अभिषेक उर्फ पिद्दी पर गोली चलाकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। इस घटना से सचिन और अभिषेक उर्फ पिद्दी काफी हरासमेंट हुए और अपराध की दुनिया में अपना खुद का वर्चस्व कायम करने के लिए अपनी अलग सी टीम बनाने लगे। वर्ष 2023 में सचिन ने अपने 6 अन्य साथियों के साथ मिलकर ओखला औद्योगिक क्षेत्र थाना इलाके के ओखला फेज 1 स्थित एक कुरियर दफ्तर में हथियारों के बल पर डकैती डाली और 7-8 लाख रुपए की लूट की। सीसीटीवी फुटेज से पहचान होने पर सचिन और उसके साथी रंजीत कुमार उर्फ तोता, नीरज उर्फ निखिल, मोहित उर्फ अक्कू और 2 नाबालिगों को पुलिस ने दबोच कर जेल भेज दिया था। वर्ष 2023 में ही आपसी रंजिश के चलते सचिन ने अपने 7 अन्य साथियों के साथ मिलकर कालकाजी थाना इलाके के गोविंदपुरी एक्सटेंशन में TDM कैफे में गोलीबारी की थी। सचिन ने आरिफ खान, अमन खान, अजय उर्फ भीम, आदि उर्फ उदय, आकाश उर्फ अक्कू और 2 नाबालिग साथियों के साथ मिलकर आपसी रंजिश में विरोधी गैंग के सदस्य कुणाल पर गोली चलाकर उसे मार डाला था। पुलिस स्टेशन कालकाजी में मामला दर्ज किया गया, जहां सचिन को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 13 जुलाई 2023 को थाना लाजपत नगर इलाके में गैंगवार और गोलीबारी की घटना की सूचना मिली थी, जिसमें एक विरोधी गैंग के सदस्यों ने अभिषेक उर्फ कटिया नामक एक अन्य अपराधी पर गोलीबारी की थी। घटना के बाद थाना लाजपत नगर में FIR संख्या 291/2024 धारा 109(1)(3)(5) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था। उस समय आरोपी अभिषेक उर्फ पिद्दी और 3 नाबालिगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी सचिन तब से फरार था और इसे इस मामले में वांटेड क्रिमिनल घोषित किया हुआ था, जिसमें आज दक्षिण पूर्वी जिले के AATS स्टाफ ने मुठभेड़ के बाद आरोपी सचिन को दबोच लिया। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया।
कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया।